आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। दीपावली पर्व के बाद शहर में दीप मिलन समारोह की शुरुआत हुई है। दीप मिलन समारोह के आयोजनों को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। बुधवार शाम युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष तथा कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट ने दीपावली मिलन एवं नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। समारोह में मयंक जाट ने सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक सहभागिता का आह्वान किया है। विकास की दिशा नागरिकों की मंशा के अनुरूप होनी चाहिए, इससे शहर की दशा सुधरेगी। दीप पर्व पर हर रतलामी एक नई शुरुआत करते हुए अपने क्षेत्र में विकास के लिए अपने विजन तैयार करें। हमारा संकल्प है कि गौरवशाली अतीत के स्मरण के साथ स्वर्णिम रतलाम के लिए हर घर आंगन की मुंडेर पर विकास के दीप जगमगाएं। सैलाना रोड स्थित जोधा बाग में आयोजित समारोह में जिले के कांग्रेस के सभी गुटों के नेता, कार्यकर्ता, विभिन्न समाजों के प्रमुख, शहर के प्रमुख चिकित्सक, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा वर्ग, महिला वर्ग तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में देवी स्वरूपा छोटी कन्याओं से मां लक्ष्मी, श्री गणेश और सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार श्री जाट द्वारा दिए गए। कांग्रेस के युवा नेता मयंक जाट द्वारा आयोजित दीप मिलन समारोह ने शहर की राजनीति में हलचलें ही पैदा की है, जिसकी तरह तरह से चर्चाएं की जा रही है कि कांग्रेस नेता नहीं, एक बेटे के रूप में मयंक जाट के इस आयोजन ने एक तीर से दो निशाने ही साधे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ युवा साथी, मेरी माताएं, बहनें, क्योंकि ये एक दीपावली मिलन समारोह है, बहुत समय हो गया था, हम सभी मिल नहीं पाए थे, तो आप सभी को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की आप सभी को प्राप्ति हो, हम सभी को प्राप्ति हो। क्योंकि यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है, सब यहाँ पे मेजबान है। ये कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है, मेहमान कोई नहीं है यहाँ पर। और आप सभी ने जिस हिसाब से हम एक तरह से बोल सकते हैं कि चुनाव के दरमियान जो आपस में हम मिले थे, आप सभी ने जितना प्रेम दिया था, उस सभी प्रेम का मैं आपको हृदय से आभारी हूँ और मैं उसके लिए आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। यही प्रेम, यही आशीर्वाद आप मुझे अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर हमेशा देते रहिएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम सब आपके साथ में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और जिंदगी भर मयंक जाट आपके साथ में खड़ा रहेगा, हर सुख में, हर दुख में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे और आप ऐसे ही खुश रहें और उन्नति करें। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने हॉस्टल में जहर गटक लिया। 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 2 और 3 नवंबर की रात में उसने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की जहर पीने से मौत के बाद प्रशासन सख्ते में है। विद्यालय प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन भी इस मामले में गंभीरता से जांच में जुटा है। खबर के मुताबिक जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा रीता, पिता रणजीत सिंह मैड़ा, उम्र 15 साल, 27 अक्टूबर को ही अपने घर से स्कूल लौटी थी। इसके पहले स्कूल में दशहरा और दीपावली का अवकाश था और अवकाश में वह अपने घर कलवानी थाना सरवन में गई हुई थी। इतने लंबे अवकाश के बाद लौटी और कुछ दिन तक अपनी सहेलियों के साथ आराम से रहने के बाद उसने 1 और 2 नवंबर की रात को कीटनाशक पी लिया था। घबराहट होने पर उसने अपनी सहेलियों को जगाया और फिर वार्डन को सूचना दी। रात में ही उसे जावरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर तड़के उसे रतलाम रेफर किया गया था। जावरा के सिविल अस्पताल से 2 नवंबर की तड़के उसे रतलाम रेफर किया तो नवोदय विद्यालय प्रबंधन के टीचर और अन्य उसे लेकर जावरा से रतलाम पहुंचे थे। गुरुवार सुबह मृतिका छात्रा का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। विद्यालय के प्राचार्य SN पुरवार ने बताया,
पॉइजन पिया। सर क्या मामला हमने सामने है, किस तरीके क्या कारण है? ये कारण का कोई जानकारी हमें नहीं मिली, क्योंकि लड़की हमारे स्कूल में थी, 27 तारीख को आई थी, 5 दिन हमारे यहाँ रही है। 5 दिन के बाद उसने जहर भी खाया, हमें भी नहीं पता है जहरीला, हम जो उम्मीद अभी कर रहे हैं उसका पता नहीं है। उसके बाद तरफ से हमें कुछ ऐसा मिला ही नहीं है कि जो पता चले कौन सा कीटनाशक है, क्या है। हम तो ये कर रहे थे क्योंकि उसको उल्टी हो रही थी, डॉक्टर ने भी सस्पेक्ट किया, तो इस हिसाब से अस्पताल लेके आया। तो ऐसा वो सारी जानकारी बाद में पता चलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी क्या था कैसा था। तो वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई ऐसा पदार्थ जो घर से आई थी, तो उम्मीद की ऐसा आशंका है घर से ही वो लेके आई होगी। उनके पेरेंट्स भी कह रहे थे कि बोले घर में हमारे कीटनाशक का उपयोग होता है। तो हमारे स्कूल में कोई संभावना नहीं मिलने की, हमारे यहाँ कोई आसपास कोई मार्केट कोई दुकान ऐसा नहीं जहाँ से इसको चीज़ मिल सके। स्कूल से बाहर जाने की कोई परमिशन हमारे यहाँ किसी को होती नहीं है। एक बार स्कूल अंदर आने के बाद बच्चे बाहर नहीं जाते। सर कहाँ की बालिका, कहाँ के रहने? बालिका बड़ा सरवन है, बड़ा सरवन के पास की कलवानी गाँव है, वहाँ की रहने वाली। इस मामले में पुलिस ने बताया, जहर खाया। सर क्या मामला है? ये अब जांच होने के बाद अभी पोस्टमार्टम करवाया, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगा क्यों खाया। सर कहाँ पे खाया है, क्यों? ये स्कूल नवोदय विद्यालय में, कालू नवोदय विद्यालय कालू खेड़ा। शहर में पुलिस का खौफ अपराधियों को नहीं है, लिहाजा लूट, चोरी और अपहरण जैसी वारदात होना आम बात हो गई है, जिससे नागरिकों में भय और पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। मंगेतर के साथ बंजली बाईपास स्थित होटल पर खाना खाने जा रहे इप्का कंपनी के जूनियर ऑफिसर को पुलिस लाइन के आगे 3 बदमाशों ने रोका और लोहे की राड से हमला कर घायल कर दिया। ऑफिसर की एक्टिवा की डिक्की में रखे 13,000 रुपए और नई घड़ी बदमाश निकाल कर ले गए। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने घायल के बयान लिए हैं। खबर के मुताबिक कस्तूरबा नगर निवासी इप्का कंपनी के जूनियर ऑफिसर देवेश गोयल ने बताया कि मैं अपनी मंगेतर दीपक नगर निवासी टीना हाड़ा के साथ मंगलवार रात करीब 9 बजे बंजली बाईपास पर स्थित सिद्धि विनायक होटल पर खाना खाने जा रहा था। रास्ते में पुलिस लाइन और होटल के बीच में एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने मेरी एक्टिवा के आगे अपनी बाइक लगाकर रोका और अभद्रता करने लगे। जोरदार तरीके से वार होने से मैं जमीन से नहीं उठ पाया तो उन्होंने मेरी मंगेतर का पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 1,000 रुपए और अन्य सामान थे। बदमाशों ने एक्टिवा की चाबी लगाकर उसकी डिक्की खोली और थैली में रखे 13,000 रुपए निकाल कर ले गए। मैंने एक्टिवा से रेलवे फाटक तक उनका पीछा भी किया, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे तो मैं वापस सिद्धि विनायक होटल आ गया। यहाँ के कर्मचारियों ने मुझे और मेरी मंगेतर को जिला अस्पताल तक पहुँचाया। जिला अस्पताल में उपचार करवा रहे घायल देवेश ने बताया, देवेश गोयल, किस तरह की घटना हुई, कहाँ पे हुई है? परसों की घटना थी। शाम को 8:30 के आसपास हम लोग खाना खाने जा रहे थे सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट पे। तो वहाँ पर बाइक से 3 लोग आए, उन्होंने आगे गाड़ी रोकी और उतरते से पीछे वाले ने रॉड से मारी। फिर मेरी फियांसी थी साथ में, उसके साथ बदतमीजी करने लगे, जुमा जब्ती हुई और साथ में जो भी पैसे थे 13,000 रुपये थे, 3,000 की घड़ी थी, पर्स फियांसे का पर्स था और ATM कार्ड थे, सब लेके वो लोग चले गए हाईवे की तरफ। उसके बाद सिद्धि विनायक के एम्प्लॉय जो थे वेटर लोग, वो लोग लेके हॉस्पिटल आए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, लूट की घटना हुई है। सर क्या मामला था? कल रात में हमें अस्पताल से तहरीर मिली थी। एक व्यक्ति है जयदीप गोयल जो अपनी मंगेतर के साथ में खाना खा के लौट रहा था, तो उसके साथ में बंजली बाईपास पे 3 लड़कों के द्वारा मारपीट कर कुछ पैसे छीनने की उन्होंने जो घटनाक्रम बताया है। घटनाक्रम हमें संज्ञान में आने के बाद से तुरंत अपने थाने के लेवल पे एक टीम बना के करीब 6 लोगों की टीम बनी है, जिसमें जवान और ऐसे सब लोग के लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, उसके पता से निकाल रहे हैं, सुराग निकाल रहे हैं घटनाक्रम का, जल्दी तलाश कर रहे हैं। सर कहाँ का रहने वाला फरियादी? फरियादी रतलाम शहर का रहने वाला है, अपनी मंगेतर के साथ खाना खाने गया था। सर कितने की लूट की घटना हुई है? वैसे वो बता रहे हैं कि कुछ कुल 12-13 हज़ार रुपये कुछ उसके पास थे जो लिए हैं, बाकी संबंध में और डिटेल निकली जा रही है। हिंदू समाज को संगठित कर जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्तर पर हित चिंतक अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। विहिप का अभियान इसी माह शुरू होगा। स्थानीय सर्किट हाउस पर विहिप के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, विहिप और बजरंग दल मालवा प्रांत में हित चिंतक अभियान 6 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने अभियान और संगठन से जुड़े कार्यों की जानकारी देते हुए कहा, 5 नवंबर को ही सारी टोलियां रात को शाम को सक्रिय हो जाएगी, वो 6 नवंबर को सुबह, और उसमें ऐसा तय किया है कि एक समाज विशेष माने जैसे वकील बंधु हैं, कुछ संत हैं या पूर्व जो सेवानिवृत्त जज हैं, सेलिब्रिटी हैं,
इस प्रकार के विशेष लोगों को भी आग्रहपूर्वक विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक बनाने की योजना है। तो साथ ही उसमें जब हितचिंतक बनाने जाएंगे तो जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया कि विश्व हिंदू परिषद का 1964 से लेकर के अब तक के किए कार्य भी समाज के सामने जाए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या करता है। तो लगभग 65,000 से ऊपर ऐसे परिवार जो धर्मांतरित होने से बचाए गए, लाखों की संख्या में ऐसे परिवार जो गलती से जानकारी के अभाव में, क्योंकि हिंदुस्तान देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो भारत में धर्म की व्याख्या है सनातन धर्म के अनुसार मानवता का पोषक के नाते की गई। उसे किसी धर्म विशेष से ऐसा अलग से ब्रांडिंग नहीं है, इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो है तो वो धर्म है। तो जहाँ लोगों को लगता है कि और भी कोई पंथ ऐसे बढ़कर आगे जो सेवा के नाम पर उनका मतांतरण कर दिया, ऐसे बंधुओं को घर वापसी का काम भी विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया ये संगठन हिंदू हितों की रक्षा के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। लेकिन जिसने राम मंदिर बनाया उसके साथ है, गोली चलाने वाले के साथ साथ नहीं। गो आयोग, लव जिहाद सहित अन्य मुद्दों पर उन्होंने कहा कर रहा यह काम भी समाज के बीच में ले जाना, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है। इस नाते से आज क्योंकि समाज के बीच में सारे विषय जाएं और आपके माध्यम से जाएंगे तो थोड़ा और काम में हम आपको विस्तार और सेवा, संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेवा कार्यों को विश्व हिंदू परिषद और गति देने वाला है। पंजली हवाई पट्टी के करीब हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल भिजवाया। खबर के मुताबिक पलसोड़ा निवासी राहुल राठौर पिता गोपाल राठौर तथा किशन पिता दिनेश राठौर बाइक से रतलाम की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान बाइक एक विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में दोनों घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती दोनों घायलों में से एक को अधिक चोट आना बताया गया है। वार्षिक निरीक्षण पर रतलाम आ रहे पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन संभाग के दौरे को लेकर रतलाम पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने पुलिस लाइन पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया। पुलिस कप्तान ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया, बाद में परेड भी निकाली। कप्तान ने पुलिस जवानों को गलतियां सुधारने की हिदायत भी दी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।